आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच रिश्तों को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक तनाव तेज हो गया है। तो आइए विस्तार से समझते हैं अमेरिका की वर्तमान स्थिति क्या है, भारत की क्या रणनीति है और आने वाले समय में इसका असर भारत पर कैसा पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम संभावित भविष्य और भारत के विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत हाल ही में भारत से आने वाले अधिकांश सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसका सीधा कारण बताया गया है कि भारत बड़ी मात्रा में रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। पहले 25% ड्यूटी थी, अब उसे दोगुना करके 50% कर दिया गया है। इस फैसले से अमेरिका अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना चाहता है और रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव डालना चाहता है, लेकिन इसका बड़ा असर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ा है। भारत सरकार अब कई कदम उठा रही है ताकि निर्यातकों और आम जनता को नुकसान न हो। इसमें शामिल हैं जीएसटी में कटौती, निर्यातकों को लोन और सब्सिडी, नए देशों के साथ व्यापार समझौते। उदाहरण के तौर पर भारत अब यूरोप, ब्रिटेन, यूएई, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की ओर अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में चीन और रूस के नेताओं से भी मिले, ताकि ब्रिक्स देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते और मजबूत हो सके। मतलब साफ है, भारत अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। इस टैरिफ युद्ध ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में बड़ा तनाव ला दिया है। पिछले 2 दशकों से दोनों देश करीबी रणनीतिक साझेदार रहे हैं, रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार में। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका के ही कई नेता और राजनयिक मानते हैं कि भारत को खो देना रणनीतिक आपदा होगा। पूर्व सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने तो साफ कहा है कि इस कदम से भारत चीन के और करीब जा सकता है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब सवाल ये है, भारत पर इसका असर क्या होगा? तो आइए एक एक करके समझते हैं। निर्यात और रोजगार पर असर। भारत के कई श्रमिक आधारित उद्योग जैसे वस्त्र, ज्वेलरी, चमड़ा, ऑटो और कृषि उत्पाद अमेरिका पर बहुत निर्भर हैं। टैरिफ बढ़ने से इनके निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा और लाखों नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से नीचे जा सकती है। मतलब विकास दर पर दबाव बढ़ेगा। यानी अब सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। भारत अमेरिका से थोड़ा दूरी बना सकता है और ब्रिक्स देशों के साथ नजदीकी बढ़ा सकता है। इसका सीधा असर इंडो पैसिफिक रणनीति पर पड़ेगा, जहां अब तक अमेरिका भारत मिलकर चीन को बैलेंस कर रहे थे। टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर, इंटरसेक्स और आईसीईटी जैसे प्रोजेक्ट अभी जारी हैं, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो इनका भविष्य भी अनिश्चित हो सकता है। हालांकि S&P द्वारा भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की गई है और संविधान सुधारों की वजह से विदेशी निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। मतलब मुश्किल हालातों के बावजूद भारत के पास निवेश आकर्षित करने का अवसर है। तो आने वाले समय में तस्वीर कैसी दिखती है? अगर तनाव और बढ़ा तो भारत अमेरिका से दूरी बनाकर नए व्यापारिक और राजनीतिक ब्लॉक की तरफ झुक सकता है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि भारत पूरी तरह चीन या रूस के साथ खड़ा हो जाए। इसलिए आने वाले महीनों में बातचीत और कूटनीति बहुत अहम होगी। भारत के पास अब 2 रास्ते हैं। एक, अमेरिका को मनाने की कोशिश करना। दूसरा, नए बाजार और नई साझेदारी बनाकर खुद को और मजबूत करना। ऐसा लगता है कि भारत दोनों रणनीतियों पर साथ साथ काम कर रहा है। ये थी भारत और अमेरिका की मौजूदा स्थिति और उसका भारत पर संभावित असर। ये एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन भारत ने बार बार दिखाया है कि संकट को अवसर में कैसे बदलना है। आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि भारत किस तरह अपनी अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को संतुलित करता है। आपको क्या लगता है?
क्या भारत अमेरिका से रिश्ते सुधार पाएगा या फिर नया रास्ता अपनाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।